नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बचपन में मैथ्स में पढ़े हुए दो कॉन्सेप्ट्स सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो याद ही होंगे। और ये भी याद होगा कि जब भी इन दोनों में से किसी एक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात आती थी तो ज़्यादातर हम सभी सिंपल इंटरेस्ट को ही चुनते थे, क्योंकि इसका कैलकुलेशन और फॉर्मूला बहुत ही आसान होता था। और जब बारी कंपाउंड इंटरेस्ट की आती थी तो सभी बच्चे अक्सर या तो फॉर्मूला ही भूल जाया करते थे या फिर कैलकुलेशन करने में कोई ना कोई गड़बड़ी कर देते थे। यही वजह थी कि ज़्यादातर बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम की जगह सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन इससे हुआ ये कि ये धीरे धीरे हमारी आदत बन गई और आज बड़े होकर जब भी हम पैसे के संबंध में इंटरेस्ट, रिटर्न जैसी बातें करते हैं तो हमारे दिमाग में सिंपल इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन ही चल रही होती है। हम ये सोच ही नहीं पाते कि हमारा पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसका नाम सुनते ही हमारा दिमाग बंद हो जाता है। यही वजह है कि हम ज़्यादातर इंडियंस आज तक कंपाउंडिंग जैसे बेहतरीन चीज़ को समझ ही नहीं पाए हैं। जहाँ सारी दुनिया कंपाउंडिंग के पावर को यूज़ करके अमीर बन रहे हैं, यहाँ हम मिडिल क्लास लोग बैंक से सिर्फ 2-4% का रिटर्न लेकर खुश हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग के पावर को समझो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे कंपाउंडिंग के असली पावर के बारे में बात करूँगा और साथ में ये भी समझेंगे कि कैसे दुनिया के सारे रिच लोग इन्वेस्टिंग और स्टॉक्स में सहारा लेकर और अमीर बनते चले जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज से कई साल पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जिसने इसे समझ लिया वो हमेशा लाइफ में एक कदम आगे रहेगा और जो नहीं समझेगा वो आगे चल के लाइफ में बहुत रिग्रेट करेगा। कंपाउंडिंग के इस पावर को समझने के लिए आइए एक स्टोरी सुनते हैं। दोस्तों, तो इमेजिन करिए कि अभी 2001 चल रहा है और दो दोस्त हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम, और दोनों ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई अच्छा ऑप्शन चुन रहे हैं। अब क्योंकि श्याम को कंपाउंडिंग, स्टॉक्स और इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं है तो वो एक ऐसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करता है जहां उसको गारंटीड 7% का इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कोई बैंक एफडी में या कोई भी गारंटीड इनकम वाली पॉलिसी में आपको मिल जाता है। क्योंकि अगर आप कोई भी बैंक में जाओगे तो वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपको कोई ऐसे ही प्रोडक्ट सेल करेंगे और हम मेजॉरिटी इंडियंस के लिए अभी भी ये एफडी और गारंटीड इनकम वाली पॉलिसीज एक प्रेफर्ड ऑप्शन है। लेकिन दूसरी तरफ राम ने अपने फाइनेंशियल नॉलेज को थोड़ा इम्प्रूव करके रखा था, तो इसीलिए उसने अपने सेविंग्स को एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान किया। और वो एक सिंपल सा म्यूचुअल फंड चुनता है जिससे उसे सेंसेक्स जैसा रिटर्न मिल सके, जैसे कि कोई इंडेक्स फंड। तो उस टाइम पे सेंसेक्स ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार पॉइंट्स पे था। अब यहाँ पे उसको किसी ने ये गारंटी तो नहीं दी थी कि फ्यूचर में उसको कितना % रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसके नॉलेज के हिसाब से उसे ये पता था कि उसके म्यूचुअल फंड का रिटर्न लॉन्ग टर्म में किसी भी एफडी से ज़्यादा ही होने वाला है। तो ये दोनों 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं। अभी आप में से कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि यार उस टाइम पे इतने पैसे किसके पास होते थे, हमारी तो सेविंग्स भी इतनी नहीं होती है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, मैं ये एक सिंपल नंबर ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन सिंपल रहे और आपको समझने में भी आसानी हो। बाकी आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से कुछ भी सेविंग करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो से आपको एक इम्पॉर्टेंट लेसन ज़रूर सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगले ही साल यानी 2002 में मार्केट नीचे जाता है और राम के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाती है। अब दोस्तों, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे टाइम पे थोड़ा सा डीमोटिवेटेड होगा, क्योंकि शुरुआत में ही लॉस मिल गया। लेकिन फिर भी राम अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखता है और फिर 2 साल होने के बाद राम ने टोटल 2.4 लाख इन्वेस्ट कर दिया।
लेकिन उसका पोर्टफोलियो अभी भी लॉस में है। और दूसरी तरफ श्याम के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है और उसका पोर्टफोलियो ग्रो होकर 2.5 लाख का हो जाता है। फिर अगले साल मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता है और राम के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है अब 3.28 लाख। इसका मतलब अभी भी राम का पोर्टफोलियो लॉस में है और दूसरी तरफ श्याम का इन्वेस्टमेंट बढ़ के 4 लाख का हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन देख के कोई भी नया इन्वेस्टर बुरा फील करेगा ही और इस टाइम पर ज़्यादातर इन्वेस्टर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना गिव अप कर देते हैं और नॉर्मल लोगों की तरह एफडी में ही इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन राम उन लोगों में से नहीं था, क्योंकि उसको कंपाउंडिंग के बारे में पता था कि कंपाउंडिंग अपना मैजिक लॉन्ग टर्म में ही दिखाता है। तो उसने अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखा और फिर टोटल 9 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद दोनों का पोर्टफोलियो कुछ इस तरह का हुआ। राम के पोर्टफोलियो का वैल्यू 19 लाख और श्याम के पोर्टफोलियो का वैल्यू 15 लाख। अगर दोनों को कंपेयर करें दोस्तों तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सिर्फ राम को पता है कि वो लॉन्ग टर्म में किस डायरेक्शन में जा रहा है। आगे ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अब ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब अपने एसआईपी को स्टॉप कर देंगे, लेकिन अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। और इसी तरह सेंसेक्स ऊपर नीचे होते हुए ग्रो होता है और 2021 में सेंसेक्स 50,000 पॉइंट्स पे पहुंच जाता है। और ये दोनों जब रिटायर होते हैं तो श्याम के पास होते हैं ऑलमोस्ट 39 लाख रुपीस, लेकिन राम के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है 1.13 करोड़। तो दोस्तों आपको फर्क तो दिख ही रहा होगा दोनों के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पे। अब देखो दोस्तों, फ्यूचर में क्या होगा किसे पता, क्या पता अगले ही साल एक मार्केट क्रैश आ जाए या अगले 5 साल बाद, हमें नहीं पता। बट जब हम हिस्ट्री के डाटा को देखते हैं तो मार्केट हमेशा रिकवर करती है। रिसेंट एग्जाम्पल के लिए आप कोविड के क्रैश को ही देख लीजिए। सब डरे हुए थे, बहुत लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को विड्रॉ कर लिया था क्योंकि सेंसेक्स 30% से भी ज़्यादा तक गिर गया था। वो एक दिन था और आज का एक दिन, आज आप खुद ही देख लीजिए सेंसेक्स कितने पॉइंट्स पे है। तो दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से इन्वेस्ट करोगे तो आप खुद कंपाउंडिंग के पावर को देखने के साथ साथ फील भी कर पाओगे। अब अगर बात हम राम की करें तो राम अपने इन्वेस्टमेंट्स में से हर महीने 0.1% जो कि होता है 1 लाख रुपए, अगर वो 1 लाख रुपए हर महीने भी अपने इन्वेस्टमेंट से निकाल ले तो उसका पैसा फिर भी ग्रो ही होता रहेगा। और दूसरी तरफ अगर श्याम अपना पैसा ऐसी ही पॉलिसीज में इन्वेस्ट करता रहेगा जहां उसे साल का 7 से 8% तक का रिटर्न मिलता है तो वो तब भी कभी भी राम के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों आपको एक फील आ गया होगा कि इक्विटी मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना कितना आसान है और आप कितनी इजीली वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि लोग बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं जिनका एहसास उनको बहुत लेट होता है और बहुत लोगों को तो उनकी गलतियों का एहसास भी नहीं होता। तो चलिए ऐसे ही कुछ कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं ताकि हम ये वीडियो देखने के बाद ये मिस्टेक्स ना दोहराए। पहला कॉमन मिस्टेक जो कि मैंने भी किया था अपने पहले इन्वेस्टमेंट पे, वो है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ, हमारा माइंडसेट ही कुछ ऐसा होता है कि हम जब इन्वेस्ट करेंगे तब से मार्केट ऊपर ही जाता रहे, जो कि बिल्कुल गलत माइंडसेट होता है। दूसरा है शॉर्ट टर्म माइंडसेट। दोस्तों जैसे कि इसी वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया कि कंपाउंडिंग का पावर सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही दिखता है, लेकिन लोग थोड़ा सा मार्केट गिरते ही गिव अप कर देते हैं। तीसरा कॉमन मिस्टेक है इनकरेक्ट कंपैरिजन। लोग छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसका एब्सोल्यूट रिटर्न कंपेयर करते हैं, ना कि परसेंटेज टर्म में, क्योंकि कंपाउंडेड रिटर्न जो कि CAGR कैलकुलेट करना सबको नहीं आता है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारे वीडियोस आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।